गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸਿਮਾ ਮਿਨੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ फंक्शन गिवन होवे, डिमांड फंक्शन जनरली डिमांड फंक्शन हमें क्यू से डिनोट किया होता है। जैसे हमें डिमांड फंक्शन ये दे दिया 25 माइनस 4p माइनस पी स्क्र, ये हमें डिमांड फंक्शन दे दिया। हमें प्राइस इलास्टिसिटी करनी हो, प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी हो, सिटी एट p इज इक्वल टू 1 पे निकालनी हो तो कैसे निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अगर हमें डिमांड फंक्शन गिवन है, हमने प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले इसका डिमांड फंक्शन का एक बारी हमने डेरिवेटिव निकाल लेना है पी से। अब देखिए, क्योंकि बीच में माइनस है तो डेरिवेटिव पहले का तो 0, 4p का 4, इसमें पावर फॉर्मूला लग गया, ये तो इसका डेरिवेटिव आ गया। पहले एक बार डेरिवेटिव करना है, फिर जिस पॉइंट, ठीक है, ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव निकालने के बाद प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकाल लगाना है। प्राइस इलास्टिसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस पी ओवर क्यू डी क्यू ओवर डी पी। ये फॉर्मूला देखिए, माइनस पी ओवर क्यू डी क्यू ओवर डी पी, ये निकालना है। -4 माइनस 2p ये है। अब ये तो प्राइस इलास्टिसिटी आ गई। अब हमने प्राइस इलास्टिसिटी कौन से पॉइंट पे निकालनी है, एट p इज इक्वल टू 1 पे निकालनी है। तो यहाँ पे इसमें जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी आई है, यहाँ पे p की जगह पे 1 पुट कर दो सभी जगह। बट यहाँ पे तो q भी आ रहा है, तो q की क्या वैल्यू होगी, यहां से निकलेगी। अगर p की वैल्यू 1 है तो q की क्या वैल्यू होगी 25 माइनस 4, p की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये बना, दैट इज 25 माइनस 4 माइनस 1, दैट इज q की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे 20 लिख दिया, तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी आई 2 ओवर 20, दैट इज 1/10। क्लियर। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी समझ आ गया बेटा। कभी भी डिमांड गिवन हो, हमने प्राइस इलास्टिसिटी निकालना हो। एक और क्वेश्चन देखिए, सपोज कर लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है सेकंड। अगर हमारे पास डिमांड फंक्शन क्यू ई दी पावर माइनस ए इज इक्वल टू बी है, तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालिए। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब पहले, सबसे पहले हमने q की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये e रेस्ट टू पावर माइनस ए है, नीचे जाके ये प्लस से हो जाएगी। तो q की वैल्यू आ गई ये, यही आ गई, देखो सही है। क्लियर। यहाँ पे सॉरी e नहीं है, p है। e नहीं है, ये p है बेटा। ये तो आ गया q। अब प्राइस इलास्टिसिटी के लिए इसका एक बार डेरिवेटिव करना है p से। देखो, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे, b तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका क्या डेरिवेटिव होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस, ये तो आ गया डी क्यू बाय डी पी। अब प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखना है। प्राइस इलास्टिसिटी को कई बुक वाले इट्टा से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा, पिछले क्वेश्चन में भी किया है, माइनस पी ओवर क्यू डी क्यू ओवर डी पी। देखिए, माइनस पी ओवर क्यू की वैल्यू देखो, ये ऊपर निकाली हुई है हमने, बी पी दी पावर ए इंटू डी क्यू बाई डी पी, ये निकाला है हमने, ए बी पी दी पावर a-1। करो इसकी कैलकुलेशन। देखो कैसे कैलकुलेशन होगी, ये बी से तो बी कैंसल, एक तो ए रह गया, ये बेस सेम है, ऊपर वाली पावर तो ऐड हो जाएंगी, ये कैंसल,
ऊपर रह गया पी रेस टू पावर ए, ये पी रेस टू पावर ए, पी रेस टू पावर ए से कैंसल, माइनस ए मीन्स इसकी प्राइस इलास्टिसिटी आई माइनस ए। क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख ले प्राइस इलास्टिसिटी का, थर्ड। आउटपुट हमें जो क्यू होती थी उसकी जगह आउटपुट हमें एक्स गिवन है, पी हमें गिवन है, डिमांड फंक्शन गिवन है हमें, डिमांड फंक्शन है हमारे पास, उसको Q इज इक्वल टू 4 - एक्स स्क्र, ये डिमांड फंक्शन है। हमने कहता इसकी इलास्टिसिटी हमें गिवन है यूनिटी, हमें कहता एक्स की वैल्यू निकालो आउटपुट क्या आएगी। ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, पहले तो डिमांड इलास्टिसिटी निकालने के लिए पहले तो इसका एक बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। यहाँ पी एक्स है, 4 का डेरिवेटिव 0, ये तो आ गया इसका। फिर हमने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाया, इलास्टिसिटी का क्या था, माइनस पी ओवर, क्या था, पी ओवर क्यू डी क्यू बाय, इलास्टिसिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में 1, माइनस एक्स ओवर क्यू डी क्यू बाई डी एक्स कितना निकालना है हमने, -2x, ये आया। देखो इससे क्या आंसर आया, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्यू की वैल्यू 2x² आ गई, इसको इसमें पुट कर दो। क्यू की वैल्यू थी 4 - x², यहाँ पे क्यू की जगह पे 2x² पुट कर दिया, क्या आंसर आया। यहाँ पे देखिए ये इधर चले गया, 4x² उधर जाकर हो गया, नहीं x² 3x² बना, तो x² की वैल्यू आई 4/3, तो x आया 4 का, किसका स्क्वायर होता है 2 का, 3 तो किसी का नहीं होता, ये हमारी आउटपुट आ गई है। ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कभी कभी आउटपुट को p की जगह x से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर मेन ये याद रखना है कि जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है -p/q dq/dp। इसमें जो q है वो तो डिमांड है, एंड जो p है वो आपकी आउटपुट है, ये याद रखना है। पता नहीं अब क्वेश्चन में क्या आएगा। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं। P हमें गिवन है ये, यहाँ पे P गिवन है डिमांड, X गिवन है आउटपुट, इलास्टिसिटी निकालनी है, क्योंकि ये आउटपुट है। पहले तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला वैसे हमारा ये था dq/dp, P है हमारी आउटपुट, आउटपुट यहाँ पे क्वेश्चन में x है, Q है हमारी डिमांड, डिमांड क्वेश्चन में गिवन है P, Q है P, P है x, ये हमने निकालना है। मतलब कि पहले dp/dx निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालिए, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले पहले का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का, ये आया dp/dx, चाहे e⁻x कॉमन निकाल लो, दिस इज अवर dp/dx। अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है -x, p की वैल्यू में पता है x e⁻x, dp/dx वो हमने निकाला है, दैट इज दिस वन। देखो इससे कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल, ये कैंसल,
ये आ गई हमारी माइनस -1 + x। ये आ गया, देखो क्लियर। देयरफॉर ये हमारी आ गई, दैट इज इलास्टिसिटी। क्लियर है बेटा? देखो समझ आया। चलो नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना सिखा दिया था। बस एक रह गया, टोटल रेवेन्यू। वो क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, अगर इसका इसी क्वेश्चन का ये प्राइस गिवन, डिमांड फंक्शन गिवन है, इसकी टोटल रेवेन्यू निकालनी हो, तो डिमांड को कितनी आउटपुट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। डिमांड हमारी है ये, इसको आउटपुट कितनी है एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट गिव्स टोटल रेवेन्यू। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हमें क्वेश्चन में कह दे कि टोटल रेवेन्यू निकालना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें डिमांड फंक्शन ये दे दिया, ये डिमांड गिवन है, इसकी ये आउटपुट है, ये भी क्वेश्चन में लिखी होगी बेटा, इसकी टोटल रेवेन्यू निकालो। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, डिमांड को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो। डिमांड क्या है? 50 - 3q इंटू आउटपुट q है, तो हमारा आंसर आ गया 30q - 3q²। दैट इज टोटल रेवेन्यू। क्लियर? लो, इससे बेटा ये आपका मैक्सिमा मिनिमा वाला टॉपिक सारा कवर है। थैंक यू।